हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर टेलर एंड बुटीक में। हम इस प्रिंसेस कट ब्लाउज को कपड़े पर काटेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि हमने इसे कट किया था, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाके देख लीजिए। और साथ ही साथ में मैंने आई बटन पर भी लिंक दे दिए, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इस अस्तर को कट किया था, अब हम इस पे कपड़े पे कट करके इसे सिलेंगे। और इसमें चौकोन गला मैंने रखा है बैक में, तो उसे कैसे बनाना है वो भी आपको बताऊंगा। और सारे इसका स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कपड़े का उल्टा सीधा भाग, इसके उल्टे सीधे भाग पे ध्यान दिया जाएगा और ये जो ओपन साइड हिस्सा है उसे इस तरफ रखा जाएगा ऐसे। और हम कपड़े को इस तरीके से रख देंगे और ठीक तरीके से इसे सीधा कर देंगे। उसके बाद हम अस्तर कुछ इस तरीके से जमाएंगे इस पर। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे जो हमारा बैक पोर्शन है, पीछे का भाग, उसे इस तरीके से रखेंगे। और जो हमारे आस्तीन का भाग है उसे इस तरीके से रखेंगे। और साथ में ये जो फ्रंट पोर्शन है उसे इस तरीके से रखेंगे। देखिए, इसे इस तरीके से हम रख देंगे। अभी हमारे पास बहुत सारा कपड़ा बचा है और इसे इस तरीके से यहाँ पर वरप रखेंगे। इसे वरप रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। परफेक्ट कट नहीं करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसे कट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हम इसमें थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर ले रहे हैं। तो देखिए, हमने इसे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लिया। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमने कट कर रहे हैं। ये भी हमने कट कर लिया। इसे भी कट कर लेते हैं। जो हमारे आस्तीन का भाग है, अस्तर के साथ थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए, मतलब कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि बाद में ये कपड़ा अगर कम रहा, परफेक्ट रहा तो दिक्कत आती है, इसलिए हम थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हैं इस तरीके से। देखिए, ये हमने इतना इतना कपड़ा छोड़ के इसे रख दिया। अब ये जो हिस्सा है इसे भी हम कुछ इसी तरीके से रखेंगे। फटाफट हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे कट करेंगे। ये हमारा कट गया ब्लाउज। और ये जो मटेरियल है इसका, इसे इस तरीके से रखेंगे और साथ में इसे इस तरीके से रख देंगे। और है ये हमारे जो वापरने का कपड़ा है उसे भी हम इस तरीके से रख देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम चलते हैं अब सीधे मशीन पर। तो चलिए अब सीधे मशीन पर। तो दोस्तों, आ गए हैं मशीन पर। देखिए, ये जो हमारा कपड़ा था बचा हुआ, इसे रखते एक साइड में, और ये रहा हमारा वापरने का कपड़ा जिसमें हम ब्लाउज में वापरेंगे कपड़ा, तो वो एक तरफ रखते हैं अस्तर का। इसे भी साइड में। अब देखिए, जो हमने कट किया था वो हिस्सा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर आस्तीन को इस तरीके से उठाएंगे। क्योंकि हम सबसे पहले बनाते हैं आस्तीन, तो आस्तीन ही बनाएंगे। देखिए, इसे इस तरीके से रखना है। जो अस्तर वाला भाग है हमें कपड़े के ऊपर रखना है, इस तरीके से बराबर रखना है और सिलाई करना शुरू कर देना है। तो हमने जो ये कुटका मारा था उसके हिसाब से कपड़ा दबाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगा देना है। दूसरी आस्तीन में भी कुछ इसी तरीके से हम कर देंगे। इस कुटके पे हमें मिलाते हुए सिलाई लगानी है। तो हमने देखिए, इसमें फिर हम इसे इस तरीके से पलटेंगे और इसमें एक और सिलाई लगाएंगे। इसे हम कहते हैं प्रेस सिलाई। तो हम इसमें इस तरीके से प्रेस सिलाई लगा देंगे और फिर हमारी ये वाली सिलाई होगी। इस तरीके से पकड़कर हम इसे पलटा देंगे। आप डायरेक्ट भी पलटा सकते हैं, पर इसमें कैसा होता है, फ्रेश होता है और एकदम बढ़िया तरीके से सिलाई लग जाती है। तो हम इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से अब हम इसे प्रॉपर जो अस्तर हमने काटा था उसके हिसाब से इसे कॉर्नर पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बच रहा था, जो ऊपर साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे हम इस तरीके से कट कर देंगे। इसे एक साइड में रखते हैं और फिर दूसरी आस्तीन में कुछ इसी तरीके से करते हैं।
हमारी दूसरी आस्तीन भी तैयार हो गई। उसी तरीके से इसे भी हमें कट करना है। जो हमारा साड़ी का कपड़ा है उसे इस तरीके से कट कर देंगे और इसे बराबर एक दूसरे के ऊपर रखकर एक साइड में ऐसा रख देंगे। अब हम बनाएंगे पीछे का भाग। तो देखिए पीछे के भाग को भी इसी तरीके से रखना है और इसके कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा देना है और अस्तर चिपका देना है। तो हम फटाक से इसका अस्तर चिपका देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हम अस्तर इसका चिपका देते हैं और इसे कट कर देते हैं। इसे भी अस्तर की साइज से कट कर देना है चिपकाने के बाद। ये कपड़ा जो हमारा पीछे के गले में से निकला है इसका भी बहुत काम में आने वाला है ये। इसे एक साइड में रखिए, फेंकिएगा नहीं। देखिए इसे बराबर कट कर लिया। अब देखिए ये दोनों हिस्सों को मिलाकर इधर एक कुटका लगाना है हमें इस तरीके से और ये कुटके पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा देना है। इस तरीके से हम डार्ट लगा देंगे। डार्ट हमारा आएगा 5 इंच का, तो हम इस पे इस तरीके से 5 इंच का डार्ट लगा देंगे। इसे बराबर रखते हुए इधर इस तरीके से निशान लगाते हुए हम इसे कम कम करते हुए यहाँ पे मिला देंगे और सिलाई पैक करके सिलाई उतार देंगे इस तरीके से। देखिए ऐसा, ये हमारा पीछे का भाग तैयार हो गया है। ये देखिए बढ़िया तरीके से चौकोन पीछे का भाग तैयार हो गया है। अब इसे भी साइड में रखते हैं। अब आता है हमारा फ्रंट पोर्शन। तो हम फ्रंट किस तरीके से बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए देखिए एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारे दोनों अस्तर के हैं इसमें से एक अस्तर का हम इस तरीके से निकाल देंगे और एक को ऐसे ही रहने देंगे और फिर इसे ऊपर रख देंगे। तो ये उल्टा सीधा नहीं होगा, तो ये एक ही साइड बनेगा। और फिर देखिए इसे इस तरीके से फोल्ड करके साइड में रख देंगे और फिर हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। देखिए इसे बराबर रखते हुए हम इसे चिपका देंगे। इस तरीके से हम इसे चिपका देंगे और फिर ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी कट कर देना है। इसमें भी अस्तर के हिसाब से जो हमारी कटिंग होती है वो मेन अस्तर पर ही रहती है, ना कि ये साड़ी के कपड़े पर। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं फटाफट। ये कर लिया हमने इससे कट। अब ये दूसरा वाला हिस्सा तैयार कर लेते हैं फटाक से। ये देखिए दूसरा हिस्सा हमने तैयार कर लिया। इसे भी कट कर लेते हैं। देखिए ये दोनों बराबर हिस्सा
मतलब जो आगे का पोर्शन है बराबर तैयार हुआ है। अब इसे भी हम चिपका लेंगे उसी तरीके से। देखिए एक ऐसा निकालना है, इसे नीचे रखना है और इसे साइड में रखना है। देखिए तो ये बराबर अंदर के भाग में ही चिपकेगा, अस्तर उल्टा सीधा नहीं होगा। तो हम इसे भी इस तरीके से चिपका लेते हैं। इसे भी हमने वही करना है। ये एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए हम रखते हैं क्योंकि कल के दिन अगर ये कपड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी चिपकाते टाइम। तो इस कारण से हम उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा में रखते हैं, परफेक्ट नहीं काटते हैं। तो कभी जैसे गलती से अगर हमने परफेक्ट काट दिया और कपड़ा अस्तर का अलग चले गया और नीचे साड़ी का अलग चले गया तो दिक्कत हो जाती है। देखिए जैसे अभी में से ये हो गया, अगर ये परफेक्ट रहता तो ये बराबर वो मतलब बराबर, हाँ मतलब प्रॉब्लम दे देता। अपन ये अभी थोड़ा सा हमने ज़्यादा काटा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। देखिए ऐसे हम कर लेते हैं बराबर, फटाफट सिलाई। देखिए ये हमने इसे भी बराबर सिलाई कर ली। देखिए ये बराबर आए दोनों। अब क्या करेंगे हम इसे, ये देखिए ये जो हिस्सा है ये आगे के भाग का है और ये हमारे कटोरी का डार्ट आएगा इधर से। तो देखिए इसे ऐसा रखना है और इसे ऐसा रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसे बराबर मिलाते हुए देखिए इसे इस तरीके से रखते हुए हम इसे बिना खींचातानी करे सिलाई लगा देंगे, क्योंकि परफेक्ट आएगा, इसमें खींचातानी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये देखिए एक दाब के हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इसे भी कुछ उसी तरीके से लगाना है जिस तरीके से हमने वाला लगाया। देखिए इस तरीके से हमने लगा दी सिलाई फटाफट। अब हमें इधर ओवरलॉक करना है। देखिए इधर ओवरलॉक, तो फटाक से ओवरलॉक कर लेते हैं। तो देखिए हमने इस पे ओवरलॉक कर लिए कुछ इस तरीके से। अब इसे अलग कर लेते हैं। अब इसमें ऊपर से प्रेस सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से बराबर करते हुए हमें इस पे प्रेस सिलाई लगानी है। देखिए ऐसा, ये देखिए हल्की सी कटोरी उठ गई है क्योंकि बहुत छोटे चेस्ट का ब्लाउज था ये, तो हमें नॉर्मली उठानी थी। इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा देते हैं तो ये हमारे फ्रंट पोर्शन तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पोर्शन तैयार हो जाता है। अब देखिए वापरने का कपड़ा उठाते हैं, हमने पूरा चिपका लिया है ब्लाउज। अब सिर्फ हमें ये ब्लाउज को जोड़ना है। तो देखिए ये हमारे पट्टियों का काम करेगी। इसमें से हमें इस तरीके से कपड़ा निकाल लेते हैं जो हमारे बटन पट्टी का काम करेगा। देखिए ये जो कपड़ा हमारा गले में से निकला था उसका ही हम यूज़ करेंगे। इस तरीके से देखिए हमें पट्टी बनानी थी, तो पट्टी हम इस उंगली की मदद से लेंगे। तो जो हमारा ये दूसरी वाला खंड होता है इसके हिसाब से नापेंगे इस तरीके से और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। देखिए सिलाई थोड़ी उधर चल गई थी तो हम फिर से एक और सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से हम इसे बराबर कर लेते हैं। हम इसे देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रंट का, ये साइड का नहीं, ये वाला जो साइड का पोर्शन होता है इस पर हम रखेंगे। आपको पट्टी बटन पट्टी अगर उल्टे साइड रखनी है, हमारी तरफ उल्टे साइड चलती है तो हम इस तरफ रखते हैं, और अगर आपकी तरफ सीधे साइड चलती है तो आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर लानी पड़ेगी, और अगर उल्टे साइड रखना है तो ऊपर से नीचे लाना पड़ेगी। इस पर लगा देते हैं हम नाखून, क्योंकि मैं उल्टे साइड रखता हूँ बटन पट्टी, क्योंकि हमारी तरफ बटन पट्टी उल्टे साइड ही चलती है। तो हम इस तरीके से रखते हैं और इसे बराबर करते हुए एक जैसा सिलाई लगा देते हैं। तो पीछे से कुछ इस तरीके से पैक हो जाता है। अब हम इस पे दूसरी सिलाई भी लगा देते हैं।
इस तरीके से। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे कट कर देते हैं, इसे भी गले के हिसाब से कट कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा एक साइड का पोर्शन तैयार हो गया है जो कि फ्रंट का है। इसमें से अब निकालना है हमें कांच पट्टी। तो देखिए हम इस तरीके से निकालेंगे, ये भी उंगली की मदद से निकलेगी। देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से उंगली की मदद से निकलेगी इस हिसाब से। ये देखिए, ये भी काम में आएंगी। तो हम इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं और इसे मोड़कर हम जो ये सिलाई लगा रहे हैं ये हमें एकदम कॉर्नर पे नहीं लगाना है, थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ते हुए लगाना है, क्योंकि अगर हम कॉर्नर पे लगा देंगे तो तुरपाई मारने में हमें दिक्कत होगी। तो इस तरीके से हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा दी। अब हम क्या करते हैं, इधर कांच पट्टी लगा देते हैं। पहले तो इसे कांच पट्टी को नीचे के हिस्से ऊपर की ओर लगाना है और एक चुन्नट दे देना छोटी सी यहाँ पर, और फिर इसे भी कट करके इस तरीके से एक ऊपर से सिलाई देनी है। ये सिलाई इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारा एक कॉर्नर रहता है ये काफ़ी अच्छी तरीके से पलट जाता है, इसलिए हमें ये वाली सिलाई देना पड़ती है। तो इसे भी देखिए इस तरीके से हम सिल लेते हैं और ये हमने कट कर दिया। अब हमारा काम है इन दोनों पट्टियों को नापना, कहीं पट्टी छोटी बड़ी तो नहीं हुई है। तो देखिए पट्टियाँ बिल्कुल परफेक्ट आई है, ये नापना ज़रूरी है। कभी कभी बाई चांस पट्टी खींचा जाती है तो ये छोटी बड़ी हो जाती है, तो इसलिए हमें नापना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे तुरपाई पट्टी। तो मैं तुरपाई पट्टी नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट सिलाई मारूंगा पट्टी लगा के। तो देखिए किस तरीके से मैं सिलाई लगाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा आगे भाग छोड़ दिया। ये जो हमारा जॉइंट है यहाँ पर हमें चुन्नट देनी है। जितना बड़ा डाट रहेगा उसके हिसाब से आपको उतनी बड़ी चुन्नट देनी है। छोटा डाट रहेगा तो छोटी चुन्नट देनी है, बड़ा डाट रहेगा तो बड़ी चुन्नट देनी है। तो यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से चुन्नट लगा देते हैं और इसे कर देते हैं कट। एकदम कॉर्नर से नहीं कट करना है, और इसमें भी उसी तरीके से सिलाई लगानी है कॉर्नर के लिए। देखिए ऐसे। अब जो इसे इस तरीके से पलटाएंगे और देखिए इसे इस तरीके से कॉर्नर बनाते हुए इस कॉर्नर पर ऐसे सिलाई लगा देंगे एकदम कॉर्नर से। चाहो तो आप इसमें तुरपाई पट्टी भी लगा सकते हो, मतलब तुरपाई भी रख सकते हो, पर मैं तुरपाई नहीं रख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सिलाई लगाऊंगा इस तरीके से। देखिए ये देखिए इस तरीके से, और इसमें अब मैं एक कॉर्नर पे नीचे सिलाई लगा दूंगा। ऐसे देखिए। अब इसमें मैं 4 सिलाई करूंगा, एक ये बीच में तीसरी सिलाई लगा रहा हूँ, पैक कर देता हूँ कॉर्नर पे, और एक ये रही अब चौथी सिलाई। बिल्कुल सभी सिलाइयों की साइज एक जैसी रहना चाहिए। तो देखिए मैंने 4 सिलाई लगा दी, चारों सिलाई एक जैसी, एक गैप रहा है चारों में, मतलब जो गैप दिया है मैंने एक जैसा दिया है, तो ये काफ़ी सुंदर दिखता है और पट्टे का रूप ले लेता है, तो यहाँ पे एक पट्टी टाइप का बन जाता है। देखिए इस तरीके से हमारा फ्रंट पोर्शन भी तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, बैक पोर्शन में तुरपाई पट्टी लगा देते हैं। बैक में तुरपाई देना ज़रूरी है। देखिए इस तरीके से इसमें पट्टी रखना है। जो हमने इधर डाट मारे हैं यहाँ पर हमें चुन्नट रखना है आधे इंच की, ऐसे। ये हमने चुन्नट रख दी, इसे भी उसी तरीके से प्रेस सिलाई लगानी है।
ऐसे कट करना है धागा, और फिर इसे इस तरीके से पलटाना है बराबर, और यहाँ पर मोटी सिलाई मारनी है कच्ची तुरपाई के बाद जो खुल जाए। इस तरीके से हम इसमें कच्ची सिलाई मार देंगे। देखिए हम इसमें इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा देते हैं। तो ये हमने कच्ची सिलाई लगा दी। अब हमें चौकोन गले के लिए पट्टी बनानी है। तो जो हमारा कपड़ा बचा था ये वाला, इसमें हम चौकोन गले के लिए पट्टी बनाएंगे जो कि एकदम पतली सी रहेगी। तो इससे भी हम बराबर कर लेते हैं, कहीं टेढ़ा ताड़ा है जहाँ से उसे सीधा कर लेते हैं। तो देखिए हमने कुछ इस तरीके से इसे सीधा कर लिया। ये देखिए हमारी पट्टी कुछ इस तरीके से तैयार हुई है। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे और एक दाब की सिलाई पर इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से चुन्नट देना है हमें, एक जो इसके हिसाब से बराबर हो जाए। तो इस तरीके से हम चुन्नट देंगे और इसे इस तरीके से डायरेक्ट मोड़ देंगे। फिर से देखिएगा ध्यान से, हमें इस तरीके से कपड़े पे उंगली रखना है और इस तरीके से चुन्नट उठाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें चुन्नट दे देना है। तो ये हमने चुन्नट दे दी। ये हो गया। यहाँ से जो कॉर्नर बने थे उन पर एक एक कुटका लगा देना है, एकदम सिलाई के पास लगाना है, ना कि सिलाई को काट देना है। तो देखिए इस तरीके से हमें कुटका लगा देना है, इस तरीके से। अब हम इस पे भी उसी तरीके से प्रेस सिलाई लगा देंगे। अब देखिए इस तरीके से हमने इसे कर लिया। अब इसे साइड में रखते हैं और जो हमारा वापरने का कपड़ा था उसमें से हम क्या करेंगे, एक पट्टी निकालेंगे। इस तरीके से हम इसमें एक वर्क पट्टी निकालेंगे। जितने में हमारा आगे का गला हो जाए उतनी ही पट्टी निकालेंगे। तो मैंने आगे के गले के लिए पट्टी निकाल दो इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमने इसमें सीधी पट्टी निकाल ली। अगर कपड़ा कम रहे तो भी काम में आ जाता है। मैं इसमें पाइपिंग नहीं लगा रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट मैं पट्टी लगा दूंगा। तो ये डायरेक्ट सिलाई वाली पट्टी रहेगी। तो इसे हम डायरेक्ट इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम इसमें सिलाई लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा छाट लेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटी हो गई है। तो हम देखिए इस तरीके से इसे छाट लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने छोटी सी पट्टी बनाई है। देखिए इतनी है, ये उंगली के हिसाब से इतनी है, मतलब आधे इंच से भी छोटी पट्टी है ये। तो हम आगे का पोर्शन ले लेते हैं, उस पर मैं डायरेक्ट ये पट्टी लगाऊंगा। तो इसे देखिए इस तरीके से रखना है ऐसे, और इसे मैं जरा से भी खींचतानी नहीं करना है, ढीला छोड़ते हुए ही लगाना है। अगर हम खींचेंगे तो गोल गला बराबर नहीं दिखेगा, तो इसलिए इसे ढीला छोड़ते हुए लगाना है इस तरीके से। देखिए खींचतान जरा सी भी नहीं करनी है और एक दब के हिसाब से हमें सिलाई लगा देना है ऐसे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ये राउंड वाला हिस्सा है इसमें इस तरीके से कुट के लगा देंगे। देखिए ऐसे कट्स हम लगा देंगे। ये देखिए ये हमने कट्स लगा दिए। अब हम इसे डायरेक्ट पलटाएंगे। ऐसे और हम फिर क्या कर देंगे, इसे जो हमने पैक कर दिया है उसे देखिए अब हम अंदर की साइड से इसे करेंगे। इसे फोल्ड करते हैं बराबर और इस पर भी एक दाब के हिसाब से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए ऐसे।
ये थोड़ा कड़क कपड़ा था, इस कारण से मैंने इस तरीके की पट्टी लगाई, नहीं तो नरम कपड़ा रहता तो आप उस पर पाइपिंग लगाइए। पाइपिंग ज़्यादा अच्छी दिखती है और ये कड़क कपड़ा है तो इसलिए मैंने इसमें पट्टी लगा दी, पाइपिंग का टेंशन नहीं रखा है। देखिए इस तरह से ये गोल गला तैयार होता है, जो कि बहुत ही सुंदर दिखता है। देखिए परफेक्ट गोल गला एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से सीधा रखेंगे और इसे इस तरीके से उल्टा रखेंगे। और देखिए यहाँ पर हम शोल्डर पैक कर देते हैं। जो हमारा ये वाला कपड़ा है इसे अंदर इस तरीके से करेंगे और सिलाई पक्की कर देंगे। इसे भी देखिए एक बार अच्छे से ध्यान से, इसे इस तरीके से रखना है एकदम कॉर्नर पे, और ये कपड़ा है इसे ऊपर की ओर करना है ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिला देना है। देखिए और जो ये एक्स्ट्रा हिस्सा है इसे इस तरीके से कट कर देंगे और यहाँ पर हम ओवरलॉक कर देते हैं। देखिए मैंने ओवरलॉक कर दिया है। अब देखिए इसे डायरेक्ट पलटा देंगे इस तरीके से। इसे ऊपर से ही सिलाई लगाना है हमें एकदम कॉर्नर पे ऐसे। बराबर रखते हुए इस तरह। देखिए ये हमने डबल सिलाई वाला चौकोन गला तैयार कर लिया इस तरीके से। अब देखिए कितना सुंदर चौकोन गला दिख रहा है। ये देखिए कितना प्यारा गला हमारा दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरीके से नाप लेंगे। जो होता है इसका आर्म होल कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है, देख लेते हैं कहीं छोटा बड़ा रहेगा तो हम उसे छाट लेंगे। तो ये बराबर है। इधर का भी हम नाप लेते हैं कहीं छोटा बड़ा तो नहीं है। दोनों तरफ का हमें नापना है, कहीं छोटा बड़ा हो जाता है तो उसे हम हल्का सा इस तरीके से छाट लेंगे, नहीं तो वो जो जॉइंट होता है वो ऊपर नीचे दिखता है। तो एकदम हल्का सा भी रहा तो आप उसे छाट लो। तो हमने इसे छाट दिया। अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन में जो ये आगे का गड्ढे वाला भाग होता है, देखिए ये जो आगे का भाग होता है ये हमें आगे की साइड रखना है इस तरीके से। और देखिए उंगली की मदद से इस तरीके से इस पे चलते हुए इसे कॉर्नर तक के ले आना है। तो जहाँ तक ये आ जाएगा वहाँ से आपको सिलाई लगाते हुए इसे पैक कर दें, क्योंकि खींचना नहीं है हमें कपड़ा। अगर हम कपड़ा खींचेंगे तो आस्तीन पूरी खिंची खिंची दिखेगी तो वो अच्छी नहीं दिखती है, तो हमें इसमें खींचना नहीं है। इस तरीके से हमने एक दाब की सिलाई के हिसाब से इसमें लगा दी सिलाई। डबल सिलाई लगा दी हमने बढ़िया तरीके से। अब दूसरी आस्तीन भी हम लगा देते हैं और फिर इस पर ओवरलॉक कर देंगे। तो दूसरी आस्तीन भी हम कुछ इसी तरीके से लगाएंगे जिस तरीके से हमने पिछली आस्तीन लगाई है। ये हमने इस पर सिलाई लगा दी। अब हम इस पर डायरेक्ट ओवरलॉक कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लगा दी इस पे ओवरलॉक। देखिए ये हमने पूरे ब्लाउज पे कर ली थी ओवरलॉक। हर चीज पे जहाँ जहाँ ज्वाइंट लगा है वहाँ वहाँ हमने ओवरलॉक किए। अब हमारा लास्ट काम है इसे इस तरीके से नाखून लगा देना और इसका कॉर्नर सही बना देना। अब देखिए इसे डायरेक्ट इस तरीके से रखना है और ये दोनों हिस्सों को कुछ इस तरीके से जोड़ देना है।
सीधा इस तरीके से। जो ये आस्तीन के बाहर का हिस्सा निकल रहा था तो मैंने उसे एक्स्ट्रा में रख के अब मैं उसे छट देता हूँ। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा हिस्सा रखा था उसे छाट दिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके नाखून लगा के हम इसमें इस तरीके से सिलाई लगा देते हैं। इसमें भी उतना ही कपड़ा छोड़ना है जितना हमने उस साइड में छोड़ दिया था, और फिर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसका हम इस तरीके से कट कर देंगे। उप्स, धागा टूट गया। पूरे ब्लाउज में पहली बार धागा टूटा। तो हमें इस तरीके से यहाँ पर भी पैक कर देना। ये हमारा ब्लाउज तैयार हो गया। अब इसकी फिटिंग हम करते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा और फिटिंग करना तो आपको आता ही है। मेरे पास 2 तरीके हैं फिटिंग करने के, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा आने वाली किसी वीडियो में। अगर आपको फिटिंग करना सीखना है मुझसे तो मैं आपको ब्लाउज से ब्लाउज डायरेक्ट फिटिंग करना सिखा दूंगा, क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट ब्लाउज से ब्लाउज फिटिंग करूंगा, तो वो भी आपको अगली किसी वीडियो में बता दूंगा। तो देखिए हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज कुछ इस तरीके से तैयार हुआ है, जो कि बैक में चौकोन है और फ्रंट में गोल है। देखिए इस तरीके से हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज बढ़िया शेप में तैयार हुआ है। ये देखिए कितना प्यारा तैयार हुआ है। फिटिंग होने के बाद तो और भी बढ़िया तरीके से ये दिखेगा। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट और बढ़िया तरीके से इसके कटोरी भी देखिए इस तरीके से उठ रही है। छोटा सा ब्लाउज है, छोटी सी कटोरी है। देखिए कितना प्यारा ये ब्लाउज हमारा तैयार हुआ है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए। नए वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।